बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य भाग में फैला हुआ एक घना और हराभरा जंगल था, सोनवन। यह जंगल नदियों, पहाड़ियों, पुराने पेड़ों और अनगिनत जंगली जानवरों का घर था। यहाँ शेर, हाथी, हिरन, भालू, बंदर, लोमड़ी और न जाने कितने पक्षी रहते थे। इस जंगल का राजा था शेर वीर सिंह, बहुत शक्तिशाली लेकिन उतना ही घमंडी। उसका मानना था कि ताकत ही सब कुछ है। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप जाता था। शुरुआत में वीर सिंह एक अच्छा राजा था, लेकिन धीरे धीरे उसमें अहंकार आ गया। वह रोज जरूरत से ज्यादा शिकार करने लगा। कभी कभी तो सिर्फ मजे के लिए जानवरों को डराता। हिरनों के झुंड डर के मारे नदी किनारे जाना छोड़ चुके थे। खरगोश अपने बिलों से बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ तक कि हाथी भी चुप रहने लगे थे। जंगल में डर का सन्नाटा छा गया था। इस जंगल में एक चालाक लेकिन समझदार लोमड़ी रहती थी, चंपा। वह सब कुछ देख रही थी। एक दिन वह बोली, अगर यही चलता रहा तो यह सुंदर जंगल उजड़ जाएगा। किसी को कुछ करना होगा। वह सबसे पहले गई बूढ़े हाथी गजराज के पास। गजराज जंगल का सबसे बुजुर्ग और बुद्धिमान जानवर था। उसने गहरी सांस ली और कहा, समस्या शेर की ताकत नहीं, उसका अहंकार है। ताकत को अगर समझदारी न संभाले तो विनाश तय है। चंपा ने पूछा, तो उपाय क्या है? गजराज बोला, हमें जंगल की संसद बुलानी होगी, जहां हर जानवर अपनी बात रख सके। पहली बार जंगल में ऐसा होने वाला था। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे सब जानवर इकट्ठा हुए। पक्षी डालियों पर बैठे थे, हिरन सामने खड़े थे, भालू चुपचाप पीछे बैठा था। आखिर में शेर वीर सिंह भी आया। गुस्से में उसने दहाड़ते हुए पूछा, यह सभा क्यों? सब चुप थे। तभी एक छोटा सा खरगोश आगे आया, नन्हू। डरते डरते उसने कहा, महाराज, हम आपके शिकार है, आपकी प्रजा है, लेकिन अब हम डर में जी रहे हैं। जंगल सबका है। पूरा जंगल सन्न रह गया। इतनी हिम्मत! वीर सिंह की आंखें लाल हो गईं। उसने गरज कर कहा, तुम मुझे सिखाओगे? तभी गजराज आगे आए। महाराज, राजा वही जो सबका भला सोचे। अगर प्रजा ही न रहे तो राजा किसका होगा? चंपा बोली, आपकी ताकत हमें बचाने के लिए है, डराने के लिए नहीं। अचानक काले बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। नदी उफान पर आ गई। उस दिन सब जानवर मिलकर ऊंचाई पर गए। हाथियों ने छोटे जानवरों को उठाया, पक्षियों ने रास्ता दिखाया। शेर वीर सिंह यह सब देख रहा था, चुपचाप। बारिश के बाद जंगल बच गया। वीर सिंह ने सबके सामने सिर झुकाया और कहा, मैंने गलती की। आज से मैं सिर्फ राजा नहीं, रक्षक बनूंगा। उस दिन से शिकार सीमित हुआ। हर जानवर की बात सुनी जाने लगी। जंगल में फिर से हंसी लौट आई। कहानी से नैतिक सीख, ताकत से बड़ा होता है न्याय, और वह राजा जो सबको साथ लेकर चले।